हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये सारी ट्रेड्स मेरी 28 तारीख की हैं, मतलब कि आज की। और ये टोटल सारी लॉस में है सिवाय इस एक ट्रेड के जो कि हमने यहाँ पर ली $101 का प्रॉफिट किया और ये हमने लॉस रिकवर किया। तो इसके पीछे जो मिस्टेक्स थी मैं आपको जल्दी से वो शेयर करता हूँ कि आखिर वो मिस्टेक्स थी क्या। ओके, तो सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि आज मैंने मोबाइल पर सेटअप देखा। दूसरी बात, मोबाइल पर सेटअप देखने के बाद कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी स्क्रीन है और वहाँ पर आपको प्रॉपर एनालिसिस का पता नहीं चलता। जस्ट आप इमोशंस में आकर कहीं पर छोटे टाइम फ्रेम पर या कहीं पर ट्रेड देखकर ट्रेड करते हो, जिस वजह से आपका लॉस होता है। मेरी ये मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने रिवेंज ट्रेड की। जब मैंने पहली एंट्री की उसमें मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेज किया हुआ था, सब कुछ बिल्कुल प्री प्लान था, बट उसका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी रिवेंज ट्रेडिंग के यार मुझे लॉस कैसे हो सकता है। तो मैंने रिवेंज ट्रेडिंग जैसे ही की, मैंने छोटी छोटी करके ट्रेड्स ली। जैसे ही छोटी छोटी करके ट्रेड्स ली तो उनमें भी मेरा प्रॉफिट की जगह लॉस होना शुरू हो गया और मेरा वो एट दी एंड लॉस बढ़कर $100 के अकाउंट पर गाइस $70 का लॉस हो चुका था मेरा। जस्ट छोटे छोटे $5 $10। और फिर मैंने अपनी लॉट साइज इंक्रीज़ कर दी। ये भी एक मिस्टेक थी, लॉट साइज इंक्रीज़ की और उसके बाद बड़े लॉसेस होना शुरू हो गए। एट द एंड जाकर एक पॉइंट पर मुझे एक सेटअप मिला मेरा, जो मैंने देखा बिल्कुल टॉप पर जाकर हमने वहाँ पर सेल किया और ये मूव कैप्चर किया जिसमें हमने लॉस रिकवर किया और अभी हम $21 के लॉस प्रॉफिट में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जिनको आपको सीखना चाहिए इनसे। मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर मैं इन मिस्टेक्स को अगेन ना करूँ। तो आपको समझ आई होगी कि मैंने क्यों किया, कि मैं इन मिस्टेक्स को अगेन ना करूं ताकि ये वीडियो सेफ़ रहे, आपको भी फ़ायदा और मुझे भी। फ्यूचर में हम जब एनालिसिस कर रहे होंगे हमें पता होगा कि यार वो 3 दिन हम कभी नहीं भूलने वाले। मैं खासकर अपनी लाइफ के ये 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे, 26 जनवरी, 27 जनवरी और आज 28 जनवरी, ये मैं कभी नहीं भूल सकता कि इसमें क्या हुआ। मेरा अकाउंट लिक्विडेट होने के करीब था 26 तारीख को। अल्लाह की मेहरबानी से वो एक ट्रेड चली, हम प्रॉफिट में आ गए। 27 तारीख को मैंने ओवर ट्रेड की, रिवेंज ट्रेड की, ओवर लोड साइज यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरा टोटल अकाउंट 80% लिक्विडेट हो चुका था। फिर एक ट्रेड चली अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें लॉस रिकवर हुआ। और आज भी सेम एज इट इज़ वही हुआ कि मैंने वही मिस्टेक की, लॉट साइड बढ़ाया दिया, उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग की, उसके बाद मैंने एसएल बहुत टाइट लगाए जिस वजह से मेरे बार बार एसएल हिट होते रहे और एट द एंड जाकर मुझे एक ट्रेड मिली जिसमें मेरा ये सारा लॉस रिकवर होकर हम प्रॉफिट में हैं। तो ये 3 साइंस थे वो अल्लाह की तरफ से कि जो मुझे दिए जा रहे हैं कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसे किया तो ये लक नहीं चलने वाला जब तक आपको आपका सेटअप नहीं मिलता। सर डेविड पॉल जो कि परफेक्ट ट्रेडर हैं, वो मेरे टीचर भी हैं, उनसे मैंने एक चीज़ सुनी थी कि आपका काम एज अ ट्रेडर मार्केट में सिर्फ अपने सेटअप पर फोकस करना होता है। जब तक सेटअप परफॉर्म नहीं होता, चाहे एक मंथ लग जाए, एक वीक लग जाए, आपको जस्ट वेट करना होता है जब आपके सेटअप पर आए। चाहे आप 0.01 लॉट से कर रहे हो या 0.1 लॉट से या पूरी 10 लॉट से कर रहे हो, माइंडसेट सेम रहने वाला है। ये जस्ट नंबर्स हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडर का माइंडसेट यही होना चाहिए कि जब तक मार्केट उसके लेवल्स को अप्रोच नहीं कर रही, उसके जो माइंड में सेटअप उसने बनाया है वो अप्रोच नहीं हो रहा, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। जो भी ट्रेड आप इससे पहले ले रहे हो वो जस्ट एक इमोशनल ट्रेड है, एक आपकी माइंड में बनाई हुई आपके थॉट्स जो आपको अंदर से बता रहे हैं कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है तो मैं बाय कर लेता हूँ, यहाँ से मार्केट गिर सकती है सेल कर सकता हूँ। ये हमारा सेटअप नहीं है, ये जस्ट हम इन चीज़ों को ट्रेड कर रहे हैं जो कि हमें हमारे गट्स फीलिंग्स आ रही हैं। तो एज अ ट्रेडर मेरा काम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस साइन से, मैं इन 3 साइन से मैं सीख चुका हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करनी। अपने कैपिटल को सबसे पहले बचाना है मार्केट में। अगर मैं अपने कैपिटल को बचाने में कामयाब हूँ तो मतलब मैं बेहतरीन हूँ। मेरी 0.01 लॉट से कब तक ये जर्नी चलने वाली है आप लोग देखेंगे और मैं इंशाल्लाह इसको 1 लॉट तिकर इंशाल्लाह आप देखेंगे सारा कुछ। 0.01 की जो जर्नी होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और आपको तो पता ही होगा। तो अभी हमने $150 से अकाउंट शुरू किया था और अभी अगर हम आप देखते हैं तो मेरा अकाउंट $191 पर पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट 35% हम कर चुके हैं, बट इसमें हमने कोई भी लॉजिक यूज़ नहीं किया। सिंपली हम ओवर ट्रेड कर रहे थे। पहली 1 या 2 ट्रेड्स 26 तारीख को भी, 27 तारीख को भी, 28 तारीख को भी हमने लॉजिकल प्लेस की थी, बट उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, वो
बिल्कुल गट्स फीलिंग्स पर और इमोशनल ट्रेड थी और रिवेंज ट्रेड थी, ओवरलोड साइज था और कुछ भी नहीं था। मैं ये अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और एज अ ट्रेडर ये हमें करना भी चाहिए कि अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। इमोशंस हर्ट हुए थे जिस वजह से हमने ये ट्रेड लॉस की। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये साइन दिया है कि बेटा अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं अकाउंट वापस नहीं ला के देने वाला, तुझे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, मींस के लिक्विडेशन। तो हम इससे बचने वाले हैं। होपफुली आप इस वीडियो को बिल्कुल सीरियस लोगे और अगर आप बिगनर फेज़ में और ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो तो आपको इन चीज़ों से सीखना चाहिए। और ये गलतियाँ जो मैंने की हैं आप इनको फील ना करो भाई, बहुत बड़ा हर्ट होता है, आपकी फीलिंग्स इतनी डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपको अपनी लाइफ का मकसद ही भूल जाएगा। अभी 1 घंटा पहले मेरी कंडीशन आप सोच भी नहीं सकते क्या थी, कि जब मैं सारा कुछ देख रहा था सोच रहा था कि भाई कैसे मैं सारा कुछ करूँगा। मेरा अकाउंट 80% लिक्विडेट हो चुका है, बट जब मैंने मोबाइल ओपन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हिट हो चुका हुआ था। तो इसने मुझे बेहतरीन सपोर्ट दी और मेरा अब कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ है। अब मैं कल का दिन और परसों का दिन ट्रेड नहीं करने वाला, जस्ट फोकस करने वाला हूँ मार्केट पर। जब तक हमारा सेटअप बिल्ड नहीं होता तब तक तो कभी भी नहीं। और मैं ये ब्रेक इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मेरा माइंड शांत हो, मुझे प्रॉपर सोचने का मौका मिले और जस्ट मैं मार्केट को देखूंगा भी नहीं। बिकॉज कि मैं जब तक मार्केट को देखता रहूँगा छोटे टाइम फ्रेम पर या किसी भी टाइम फ्रेम पर, तो मुझे मेरा ट्रेड्स नज़र आती रहेंगी और मेरा इमोशंस स्पाइक करेंगे कि यहाँ मैं एंटर कर दूँ। सो अभी नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड किया और अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो हम नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे और अपने करियर पर फोकस करेंगे। इंशाल्लाह आप इसी $200 को मैं आपको पूरे $1000 पर लेके जाके दिखाऊंगा और ये वीडियो मैं अगेन पोस्ट करूंगा उस दिन, इसको कट करके $1000 के साथ, कि देखो यही डिसिप्लिन के साथ $1000 पर $100 वह अकाउंट पहुंच चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन गलतियों से सीखें और नेक्स्ट टाइम ये गलतियां आपने नहीं कर दी, मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप ना करें, इन चीज़ों को सीख लें। अगर ये एक्सपीरियंस करना पड़ा तो भाई तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ट्रस्ट में ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।